राणाधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रामचरितमानस विमल करऊं कथा चितलाय। अरे आसन आए विराजियो तो पवन पुत्र हर्षाय। मेरी वाणी आए विराजियो तो पवन पुत्र हर्षाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। दीन तनु जानिके सुनो पवन कुमार। दीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्यादि सोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्यादि सोहि हरहु कलेश विकार। बोली सद्गुरु सरकार की जय। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम है अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध
सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, राघव सेवा धर्म हमारा, राघव सेवा धर्म हमारा, आनंद दुनिया सारी से अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर, हम हैं अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, 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 हम हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हम हैं अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हम हैं अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हरि ठाकुर हम हैं अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। जय हो ठाकुर हम हैं अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हम हैं अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। बोलिए अवध बिहारी की जय 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 श्री सीताराम। माई बाप परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम, हमारी सदगुरु सरकार और आपका प्रेम, जब तीनों मिलते हैं तब ये शुभ घड़ी मिलती है। और ये आवत है शरत कठिनाई। सर का मतलब श्रीमान जी बहुत कठिनाई आती है। मीरा जी को भी कहना पड़ा, जो मैं प्रीत करे दुख होते कोई मत करियो, नगट डोरा पीट। कठिनाई आती है, क्यों कठिनाई अगर नहीं आए क्यों आए। आज मैं गुरुदेव से पूछ रहा था, प्रभु कथार्थी परमात्मा इतना प्रसन्न क्यों होता है। व्याख्या कर रहा था मैं इसकी कि मुख में राम नाम, अरे राम को करो ध्यान, तिनकी रक्षा करत है तो पवन पुत्र हनुमान। तो कथा से परमात्मा इतने प्रसन्न क्यों होते हैं। और जब मैं गुरुदेव की चरित्र को गा रहा हूं तो ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे आनंद, ऐसे ऐसे
जो मेरे को कभी देखने को मुयस्सर नहीं हुए वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने तो तमाम श्रेय गुरुदेव के चरित्र को ही दिया और है भी। तो गुरुदेव ने कहा एक बात सुनो, कोई कहे अरे प्रमोद है ये प्रमोद है ना, तो आप निकलते चले जाओगे कहेंगे जानता होगा कोई प्रमोद है। ध्यान देना बेटा, प्रमोद है, तुम सब जानते हैं कि भाई प्रमोद है। मैं प्रेजेंट में हूं, जा रहा हूं तो कोई ना कोई तो नाम है ही, अरे तो प्रमोद है, तो तुम इतना ध्यान नहीं दोगे। और कोई आवाज मारे अरे तो सुदेश का जा रहा है, सुदेश मेरी माँ का नाम, तुम अपनी माँ का नाम लो, अरे तो सुदेश का बेटा जा रहा है, एकदम ब्रेक मारूंगा, अरे ये तो मेरी माँ के साथ की होंगी, क्या बात, अरे ये तो मेरी माँ को ऐसे बोल रही, मेरी माँ की भी माँ होंगी, एकदम लौटूंगा, पीछे हटूंगा, पैर छूंगा, नानी जी कहूंगा, मामी जी कहूंगा, जो भी कहेगा, आंटी जी कहूंगा तुम मेरी बीवी को जानती थी। यही तो ब्रेक लगवाना है संजना के लाल को। यही तो कौशल्या के लाल को ब्रेक लगवाना, और क्या है। जनकपुर की लीला में आप देखोगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, 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 कैसी आऊं रे कन्हैया, कैसी आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और जनकपुर में देखेंगे भगवान इतने शर्मीले, इतने लज्जावान हैं कि प्रभु नेत्र ऊपर नहीं करते, और जितनी साधना आपकी बढ़ेगी इतने ही पलक आपके नीचे हो जाएंगे। निज पद नेम दिए मन, साधना जितनी बढ़ेगी, जितना भजन बढ़ेगा, आपके नेत्र इतने ही शांत होंगे। आपके नेत्रों की चंचलाहट ही बता देती है कि आप चंचल हैं। इसलिए राघव सरकार के नेत्र सदैव नीचे रहते हैं, सीता मैया के नेत्र सदैव नीचे रहते हैं, और हनुमान जी के चरण तो राम जी के चरणों में रहते हैं नेत्र, उन्हें तो और कुछ दिखता ही नहीं। हमारी साध्वी जी का एक भजन है, गाया तो किसी संत ने, पर साध्वी जी से सुनते रहते रहे हम, कि मेरे राम की गली में तुम आना, मेरे राम की गली में तुम आना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, मेरे राम की गली में तुम आना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, सुनेंगे राम राम, वो कहेंगे राम राम, वो सुनेंगे राम
ये कहानी को जानता जमाना, नाचते मिलेंगे हनुमाना, इस कहानी को जानता जमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। आगे राम की गली में तुम्हें आना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। तो जितनी साधना बढ़ेगी, इसलिए कोशिश किया करो कि अगर संत का दर्शन हो रहा है तो उनकी दृष्टि एक बार हमारी ओर पड़े। क्योंकि एक ऐसा प्रसंग भी आया है कि जब हनुमान जी ने आकर बताया कि प्रभु मैं सीता मां का दर्शन करके आया हूं, तो राम जी की आंखों से आंसू आ गए। राम जी ने कहा, "हे हनुमान, मैं तेरी आंखों में वास करूं। ये चूक मेरे से हो गई, अगर तेरी आंखों में मैं वास कर लेता तो मुझे भी तो सीता का दर्शन हो जाता। आज के बाद मैं अपना वास तेरी आंखों में करूंगा।" ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग पकड़ते तो है नहीं, संत दरस मम पातक टरी। इसका मतलब ये है कि संतों की दृष्टि में राघव जी का वास है। हनुमान, मैं तेरे हृदय में बैठ के गया, मैं तेरी आंखों में बस जाता। इसलिए तो मीरा जी ने कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहीं से मीरा जी ने चीज चुराई कि राघव जी ने हनुमान जी को रोकर कहा, हनुमान मैं तेरी आंखों में बस के जाता तो अपनी सीता का चकाचक दर्शन पा। इसलिए हनुमान जी के नेत्रों में भगवान श्री सीताराम का वास है। हनुमान जी की दृष्टि से देखोगे, ये दृष्टि गुरु देगा। हनुमान जी की दृष्टि से देखोगे तो आप हर जगह राम ही दिखाई देंगे। और एक दिन गाओगे, सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगी पानी। सिए राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जब जीत जग सकल राम जोरी जुग पानी। गुरु कहेगा किसमें कौन नहीं है, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा। ज्ञानेश्वर महाराज की लाइनें तो फिल्मी दुनिया वालों ने बाद में डाली है। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाया। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाया। ओ भेद भाव के झूठे धर्म में क्यों मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में क्यों मानव भरमाया। ओ दया के दीप जलाते चलो, दया के दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो।
सब परमात्मा के हैं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध। नीच ऊंच हुआ है तो अपने कर्म से हुआ है। भोग निज कर्म, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों से, यही कर्म आपको ऊंचा बना देता है, यही कर्म आपको नीचा बना देता है। तो हम गुरुदेव का चरित्र सुनाते हुए आज तीसरी चौपाई पर आ रहे हैं। उससे पहले पहली दूसरी चौपाई को गाकर तीसरी पे चले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओम महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वैसे तो हनुमान चालीसा में सारी ही चौपाई एक से एक ऊपर जा रही है, पर हम जैसे साधकों के लिए इस चौपाई से बड़ी चौपाई कोई नहीं मिलेगी। हम जैसे कहेंगे जय श्री राम जी, ये बात क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमको मारा है तो कुमति ने मारा है। कुमति महाराज दशरथ जी के घर में आई तो राम जी 14 वर्ष को चले गए। अरे इससे बड़ी कुमति क्या हानि करेगी। अरे लूट लियो, लूट लियो, अरे लूट लियो रे, कि कई मैया सोहागिया ने लूट लियो रे। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे। लूट लियो, लूट लियो, लूट लिया रे। कि कई मैया सोहागिया ने लूट लियो रे। मैया ने नहीं लूट लिया रे। ये लूट लियो, लूट लियो, लूट लियो रे। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे। कि कई मैया सुहाग जाने लूट लियो रे। मैया सुहागिया ने लूट लिया रे। ये लूट लियो, लूट लियो, लूट लियो रे। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे। मैया सुहागिया ने लूट लिया रे। मैया सुहागिया ने लूट लिया रे। अरे रूठ गयो, रूठ गयो, रूठ गयो रे। लूट गया, लूट गया, लूट गया रे। भरत भैया के कई ते रूठ गयो रे। भरत भैया के कई लूट गया रे। सुहाग का बलिदान ले गई। एक कुमति आई के कई माँ के जीवन। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, और जो राज्य चाहती थी उनके राज्य के चक्कर में बेटा भी हाथ से गया। भरत जी ने पूरे जीवन के कई माँ को मां नहीं कहा, एक कुमति के कारण। और ये नित्य जीवन में हमारे नित्य नित्य प्रतिक्षण हमको दुखी कर रही है। कुमति का मतलब कुबुद्धि, कुमति का मतलब माया बुद्धि, कुमति का मतलब तामसी बुद्धि, कुमति का मतलब कुविचार बुद्धि, कुमति का मतलब भोग बुद्धि, कुमति का मतलब कुसंगी बुद्धि।
कुसंगी बुद्धि से सिर्फ, क्योंकि जिस समय कैकेयी माँ के जीवन में कुबुद्धि आई, कुमति आई, उस समय हनुमान जी नहीं थे, वहां नहीं थे। इसलिए इस कुमति से एकमात्र श्री हनुमान जी ही छुड़ा सकते हैं। और कुमित निवार, कुमित को छुटाएं, सुमति लाएं। सुमति, जहां सुमितता संपत्ति नाना, जहां पर सुमति है वह आनंद ही आनंद है। सुमति का मतलब सद्विचार, सत्संगी विचार, सात्विक विचार, सनात विचार, समंगल विचार, अच्छे विचार। ये कब आएंगे? जब आपके अच्छा के करीब होगे। तब क्या करोगे? तब भक्ति करोगे। आरत में भजन कबूल नहीं हो रहा। आरत काहे ने करो कुकर्म, आरत दुखी मन तो कुकर्म करता है। सुमति में भजन, इसलिए हमारे यहाँ राम जी के जन्म से पहले सुमति की बात की गई। कौशल्याति नार प्रिय, तब भगवान आएंगे। ये नहीं पत्नी कुछ और कर रही है, पति और कुछ कर रहा है, दोनों में ही वाद विवाद बना हुआ है और वो सुख पा जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहां तो फिर मंथरा का राज होगा भैया, वो मैथिली का राज नहीं होगा, वो मंथरा का राज होगा। साध्वी जी, मैथिली का राज हमारे जीवन में आए, इसके लिए हनुमान जी जैसे गुरुदेव भगवान की आवश्यकता है। इसलिए चौपाई की ऊर्जा। और मुझे जो देखने में परमात्मा की कृपा से आनंद आ रहा है, ये कथा के बीच का बिंदु नहीं है, पर परमात्मा कह रहे तब मैं कथा को बढ़ाऊं। हमने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी। आप लोग थे, मेरे ख्याल से उस सभा में मुनिंदर जी भी थे। बेटा तू ही खड़ा हो जा। अभी कल भी गया ना गिरिराज जी, पितृ नक्षत्र में जब परिक्रमा हुई थी, आप थे पितृ नक्षत्र में। जब ये पितृ छत्र नहीं जानता बेचारा, श्राद्धों में, हाँ, तो जब कोई विभूति हमको मिली थी और उसने कहा था, याद है? कैसे क्या हुआ था बताइयो? जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो पहले चक्कर में जाके जब वहाँ से लौटे, और जहाँ पर बनी है वो बनी पूरी होने के बाद में पक्की रोड पे जैसा आए, वहाँ पर एक रिक्शा लेके एक सज्जन आए, तो आए तो हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। हमने उनके पैर छुए, उन्होंने कहा प्रभु आपकी मैंने पूरी कथा सुनी है वहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि मैं तो वन में कथा कर रहा था, वन में चल रही थी कथा। और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी कथा आपकी सुनी है और आप यहीं गिरिराज जी में विराजमान, यहीं आपका अपना स्थान बना, ऐसे बोले। और 2 मिनट और बात करी थी उनसे, बात करते करते हमने उनके पैर छुए थे, वो बड़े चल दिए। उसके बाद जैसे ही चले और पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई। अब ये मुनिंदर जी को अचानक खड़ा किया, ये उसमें थे, तो जब बास वाली बात आई, बेटा बैठ जा, तो अपनी इच्छा तो नहीं थी, प्रभु ने कहा। अब गिरिराज जी में हम जाते हैं तो गुरुदेव की कृपा से, कई धर्मशालाएं प्रभु की कृपा से, हमारे शिष्य तो हम नहीं कहेंगे पर मिलने वालों की है, और एसी कमरा देते हैं और कोई भी चार्जेस नहीं करते, तो अपना तो गुजारा बढ़िया हो रहा है। ऐसे ही है ना।
लेता तो नहीं कोई कुछ, पर नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा तो एक राघव परिवार की एक कुटिया हो जाए वहां तो क्या नुकसान है। जो प्रभु ने कहा है जी ये बात हमने आप लोगों के आगे रखी, किसी को अच्छी लगी किसी को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम। अगर कोई लोभी है तो उसे राम प्रिय थोड़े होंगे, तो दाम प्रिय होंगे। नहीं समझे आप? अब एक हमारी बिटिया है, बहुत प्यारी बेटी है, परम भक्त है, उसने अपने लिए 50 लाख का मकान बना लिया, कोई संशय व्यक्त नहीं किया। 50 लाख का मकान बना लिया अपने लिए, कभी किसी से नहीं पूछा कि मेरे बाद कौन रहेगा, क्योंकि मकान भी अपना और बच्चे भी उसके अपने, वहां कोई संशय भ्रम नहीं। और यहाँ 51,000 के बनाने वाले सहयोग देने के लिए उसने पूरी हिस्ट्री सीट खोल रखी है, किसके नाम होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कहाँ इंक्वायरी करनी चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनई विचार करे सब जानी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ठाकुर ने ये बात कही, मैंने किंतु परंतु लगाया ही नहीं, सोचा ही नहीं क्या करना है। मैं तो भगवान कृष्ण अपने इष्ट की वाणी को सुनकर बोल रहा हूं और एकदम कह दिया ये होगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है। तुमको तो दूना आनंद आना चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों ने कहा है। पर ऐसा तुम्हारे जीवन में होता तभी तो। अपने लिए 50 लाख का, उसके लिए 50,000 का भी नहीं। किसने कहा तुम 50,000 दो, तुम्हारी 5,000 की औकात है, 5,000 दो, नहीं है मत दो। अरे देत लेत मन संकरे धरी, बल अनुमान सदा हित करी, मेरे भगवान राम की वाणी है। देते और लेते में कभी संशय करने की जरूरत नहीं है। बल अनुमान जितनी परमात्मा ने तुमको सामर्थ्य दी है, इतना सहयोग करें। भगवान तो इतना बोल गए, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गण गया, गुण गया। इसका अर्थ समझाऊं, विपत्ति काल में अपने मित्र को अगर विपत्ति आ जाए तो 100 गुना प्रेम करो, कि वो तुम्हारे प्रेम में विपत्ति को ही भूल जाए। कौन कहता है? बोले वेद कहते हैं। शंकर जी कह रहे हैं प्रभु आपने विवाह की कही तो मैं टाल कैसे दूंगा, आप मेरी स्वामी है। फिर धर आयुष कर ही तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। इसमें किंतु और परंतु का कोई विकल्प ही नहीं बनता। राम की चिड़िया राम को खेत, चिड़िया खाओ भर भर पेट। हमने गुरु आज्ञा से इतना दान कर दिया, वो गुरु जाने, पर ये तो व्यास गति जानती है, हमारी जानती है कि हरि शिष्य धन सो करे हरि, तय गुरु घोर नरक में पड़े। यहाँ नरक में पड़ने वाले नहीं है, यहाँ तो राम जी के चरणों में पड़ने वाले। फिर संशय भ्रम की आवश्यकता तुम्हें क्या? फिर राघव परिवार की 5 सदस्यीय मीटिंग बना ली गई है, उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? और ऐसे व्यक्ति का हमको धन भी कबूल नहीं जो किंतु परंतु लगाए। और मैं आपको आनंद में बता रहा हूं कि वही लोग मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जो सहयोग दे चुके हैं। क्या है दिखाना मेरे को, लिस्ट दो जरा जल्दी।
अरे कहीं पैसे के चक्कर में कथा ना छूट जाए तुमसे, मैं ये बोल रहा हूं। वो तो बनेगा, उसमें राम के सहयोग की जरूरत है, वो तो बनेगा। हाँ, मुझे बता दो तो मैं अपने आप बोल दूं ना। हाँ देखिए, मुझे सबसे ज्यादा संदेह लग रहा था अपनी आदरणीय साध्वी जी पर, क्योंकि हमसे बड़ी स्थिति इनकी ज्यादा अच्छी है। इन्होंने, जीजी ने आज तक अपने पास कोई पैसा नहीं रखा, और इसमें जो ये बीड़ा उठाया है राघव परिवार ने, इसमें आदरणीय साध्वी जी का 51,000 रुपया सहयोग हो चुका है, और आदरणीय व्यास जी को जमा कर दिया 51,000 रुपये। भावना भावना जो हरिंदर की धर्मपत्नी है और हमारे राघव सरकार की मम्मी है, कितना 51,000 रुपये उनका आ चुका है। मुनिंदर साहब जो खड़े होकर बोल रहे थे, उनकी धर्मपत्नी को हम प्रेम में मुनिंदर ही कहते हैं। उनका 51,000 रुपये व्यास जी के पास आ चुका है। तालियां बजाओ। राजकुमार जी जो हमारे तास्त्री है पूरे राघव परिवार के, परम आदरणीय है, उनका 1,10,000 या 11,000 कैसे? नहीं, इनका 11,000 ही गुरुदेव के यहाँ मेरे ख्याल से 1,10,000 चढ़ गया। और मैं वादा करता हूँ जो दे रहे हैं ना, अगर गुरुदेव 10 गुना ना लौटाए तो मेरे को जरूर कहीं पकड़ना। तास्त्री का बहुत सुंदर, रीता बहन जी वो मैं जानता हूँ, ये इनकी पहली किस्त है। रीता बहन जी तो किस्त देंगी, पर पहली किस्त 11,000 की इनकी आ चुकी है। ताले किसके टूटे थे? तो काम कर, काम की तो मजदूरी तो दोगे ना। रक्षा दोनों ने करी थी। बहुत सुंदर बेटी, चिंता ना कर, तेरे को 10 गुना सुख और 10 गुना धन ना लौटाए बाबा तो मुझे बता दियो। देने में कंजूसी न करे। हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्री धवन जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले देने वाले यही थे। हाँ जी, सबसे पहले। ऐसे दान में आनंद आता है। बात रखते ही एकदम तुरंत उसी टाइम निकाल कर। इनकी 11,000 गुरुदेव की लिए गुरुदेव के खाते में 11 लाख के बराबर चढ़वा रहा हूँ जी। बिल्कुल, एक सुनकर गए, पूरा सुना भी नहीं। और साध्वी जी ने बताया सबसे पहला 11,000 हमारे आदरणीय धवन जी। भगत जी भरतपुर नरेश 51,000 रुपये। भगत जी को आप जानते ही हो, गुरुदेव ने बहुत कृपा की है उनको। हमारी बेटी राधा को कैंसर से उभारा है, और आज दोनों पति पत्नी बड़े आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आज गिरिराज जी में ही है। कुछ प्रक्रिया रह रही है, उनको पूरी कर रहे हैं वो। बहुत सुंदर। साध्वी जी बच्चे का नाम लिया, मेरे तो चेक, मेरे को कहाँ भूल रही हो भाई? सबसे पहला आपका। नहीं तो उल्टे शुरू हुए। कोई बात नहीं। व्यास जी। हाँ, आदरणीय हमारे व्यास जी, नंदिनी के पापा, सुमन के हस्बैंड और विनायक के डैडी, और पूरे राघव परिवार के आदरणीय व्यास जी 51,000। अच्छा जी, जय सिया राम। सपुत्र श्री निरंजन सिंह और सुदेश का लाल 51,000 रुपये। इन्हें ज्यादा देने चाहिए, ये गलती कर रहा है, वो करेंगे कोशिश प्रभु, आप कृपा बनाए। ये कमल भाभी।
11,000। अरे कमल वाइफ ऑफ एमडी साहब, इनके 11 लाख के बराबर। ये तो नहीं कहूंगा कि इनसे नहीं लेना चाहिए, पर बेटी तुम्हारे 11,000 तो 11 लाख के बराबर है। राघव परिवार के डायरेक्टर भी हो। अरे उनकी क्या कहूं, जो 70-80 हजार पर साइन करते हैं और एक तनख्वाह परमात्मा को नहीं दे सकते। भगवान 14 प्रकाश के निवास मांग रहे, 14 के 14 निवास उसमें वास करेंगे। और अभी ये चौपाई की कथा करूंगा, जल्दी कर रहा हूं। 11,000 बेटी का रसीद काटो, और महेश की कहाँ है? नहीं, पैसे तो कोई बात नहीं, हाँ उसका जरूर काटो बेचारे का। सबसे पहले लड़के ने, वो मेरा परम शिष्य है। और एक टेलीफोन आया भंडारी का 21,000 रुपये, काट दो, पहुंच जाएंगे आप। बहुत सुंदर, सभी के लिए तालियां। व्यास गद्दी से भगवान श्री सीताराम से विनती करता हूं, हे परमात्मा, ये राम काज में सहयोग कर रहे हैं, इनके सब काजों में आप सहयोग करें। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवारे सुमित के संगी, कुमति निवारे सुमति के संगी। महावीर सतयुग, द्वापर, त्रेता में हनुमान जी के अलावा किसी को महावीर नहीं कहा गया। कलयुग में तो घर घर में महावीर बैठे हैं भैया, महावीर सिंह, चाहे ना चीटी का बल महावीर सिंह। इसलिए मैं तीनों युग की बात की है। इन तीनों युग में महावीर सिर्फ हनुमान जी को ही कहा गया है। इन्हीं को महावीर क्यों कहा गया है? महावीर वो हो सकता है जिसमें 5 वीरताएं हों। जैसे कर्ण है दया दानवीर। कर्ण कौन है? कोई कौन होता? दयावीर। कोई होता रणवीर, कोई होता ज्ञानवीर, कोई होता विद्यावीर। ये पांचों की पांचों वीरता हनुमान जी में वास करती है। विद्यावीर भी है, ज्ञानवीर भी है, रणवीर भी है। अरे यार का क्या है? कहे बलवीर वेग तुम आए, जिनको भगवान ही बलवीर कह रहे हैं। दयावीर, उनसे बड़ा दयावान कौन होगा? पांचों की पांचों वीरताएं स्त्री हनुमान जी में वास करती है, इसलिए उनको महावीर कहा गया। ये तो शास्त्र की परिभाषा है। अब जरा हमारी व्याख्या देख लो। महा माने महादेव, महा माने महादेव, वीर माने बेटा। वीर बेटा को भी कहा गया है और वीर भैया को भी कहा गया है। और सीता जी ने दोनों ही वीर भी कहा है, उनको बेटा भी कहा है और भैया भी कहा है। क्या कह रहे हैं आप? शरणामृति जे कथा सुनाई, शरणामृति जे कथा सुनाई, सुई तो प्रगटे
तो प्रगट उसकी भाई। भाई भी कहा है, और बेटा की तो तुम्हें पता ही है। अजर अमर गुण निध सोते हो, अजर अमर गुण हे सुत कपि सब तुम ही समाना। हे मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे वीर, सब तुम्हारी तरह हैं। महादेव जहां पर बेटा बनता है, भैया बनता है, उनको महावीर ना कहूं तो क्या कहूं। महावीर